न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल XC। तो फॉर्मूला यूज्ड XL L ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला अगर देखो मैं जब XL की बात कर रहा हूँ तो ये प्योर इंडक्टर की बात हो रही है, इसमें R नहीं है। अगर इसमें R भी लेना होता फिर ये असाइनमेंट का नाम पता है क्या होता, RL सर्किट। RL सर्किट, इसमें R नहीं लेना, प्योर इंडक्टर है। ओम लॉ अगर हम लगाएंगे, अगर मैं ई नॉट को रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है XL, ई नॉट को XL से डिवाइड करूंगा तो आई नॉट आएगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको पेपर में ई नॉट पता है, आप XL से डिवाइड करोगे तो आई नॉट आएगा। अगर आपको ई RMS पता है, XL से डिवाइड करोगे तो आई RMS आएगा। अगर आप ई एवरेज को XL से डिवाइड करोगे तो आई एवरेज आएगा। जैसी वोल्टेज वैसा करंट। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर XL की वैल्यू क्या है L ओमेगा, आई नॉट की वैल्यू क्या है ई नॉट बाई XL, XL L ओमेगा, या फिर आई RMS क्या है ई RMS बाई XL। ये करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ई RMS को लिखा है इसने ई नॉट बाई √2, एक ही बात है। इसको क्या याद करना, बस यही याद करो कि आई नॉट ई नॉट बाई XL है और आई RMS ई RMS बाई XL है। याद भी क्या करना है, तो ओम्स लॉ है यार, तो ओम लॉ है। क्या है ओम्स लॉ, कि जो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है। अब इंडक्टर की रेजिस्टेंस ही XL तो XL, और अगर ये कैपेसिटर होता तो XC, अगर ये LCR होता तो Z। हर की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। अगर ये ओनली रेजिस्टर होता तो R। तो मतलब करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होती है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो R होगी या XL होगी या XC होगी या Z होगा। अब ये अलग अलग असाइनमेंट में अलग अलग चलेगा। इसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/C ओमेगा XC, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से जो करंट है वो EMF बाई क्या है XC, इसमें XL की जगह क्या हो जाएगा XC, और आई RMS क्या है ई RMS बाई X ऑफ C। तो इसके बेस पे आपका जो पहला न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन है 100 हर्ट्ज AC, बोलो क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्लोइंग इन 14 मिली हेनरी कॉइल, क्या गिवन है L, मिली हेनरी है, हेनरी हो जाएगा। फाइंड रिएक्टेंस, बोलो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि कैपेसिटिव। इंडक्टिव, क्यों, क्योंकि इंडक्टर गिवन है तो इंडक्टिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है L ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछी तो XL L ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता है, आपको क्वेश्चन में L पता है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, किसकी वैल्यू आएगी XL। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है प्योर इंडक्टर ऑफ, क्या गिवन है L, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, बोलो ये क्या गिवन है, वोल्टेज कौन सी, क्या मेंशन्ड है, कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी मेंशन ना हो तो कौन सी वोल्टेज है RMS, तो क्या गिवन है E RMS। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है XL। XL क्या होता है L ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ये रही। आपको क्वेश्चन में L गिवन है, मिली हेनरी को हेनरी मल्टीप्लाई करके क्या गया XL, पहला आंसर। फिर आपने क्या निकालना है इसमें, RMS करंट निकालना है। देखो आपको E RMS तो पता है, तो RMS करंट क्या होगा, E RMS को XL से क्या कर देना है डिवाइड, क्योंकि E RMS तो पता ही है, उसको XL से डिवाइड करोगे तो आए RMS। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, बोलो क्या गिवन है L, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी। इट हैज अ रिएक्टेंस ऑफ, बोलो क्या गिवन है XL। इंडक्टर की रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं XL। XL का फॉर्मूला क्या होता है L ओमेगा, तो XL का फॉर्मूला क्या होता है L ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ये टर्म आ गई। आपको क्वेश्चन में XL पता है, आपको क्वेश्चन में L पता है, इंडक्टेंस भी पता है L।
यहाँ वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट शुड बी दी कैपेसिटी, तो क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। जब रिएक्टेंस सेम है, सेम का मतलब जितनी इंडक्टर की थी उतनी कैपेसिटर की भी रिएक्टेंस है। ए पार्ट में रिएक्टेंस किसकी है, इंडक्टर की। बी पार्ट में रिएक्टेंस किसकी है, कैपेसिटर की। लेकिन वो ये कह रहा है कि दोनों की रिएक्टेंस सेम है, मतलब XL और XC एकदम बराबर है, गिवन है। XC भी XL के इक्वल कर लो और C निकाल दो। अब XC क्या होता है, 1/C ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके C निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है XC तो XL के इक्वल है ही, वैल्यू पुट करके आंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या इन क्वेश्चंस की, कैलकुलेशंस, ये कौन करे। और अभी तो अंडर रूट नहीं आ रहा, अभी तो इंपीडेंस भी आने वाली है, वो अंडर रूट में चलती है, बस ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ कर ही नहीं रहे इसमें, तो बार बार XL और XC के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक। NCERT वाले बहुत कैलकुलेशन देते नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट और मेंस वाले ऐसे कैलकुलेशन नहीं देते, वो ना अपना आंसर देते हैं 1/r² प्लस XL में XC का होल स्क्वायर, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा आता है, बहुत हार्ड कैलकुलेशन देते नहीं है, तो नॉर्मल आती हैं, लेकिन इसमें तो चलो बुक्स में है तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, क्या गिवन है, L, हेनरी में L होता है। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, बोलो ये क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम वैल्यू, करंट एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो ये क्या गिवन है, I0। एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कैलकुलेट अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कभी सुना है तुमने, कभी सुना तुमने आज तक, अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, अफेक्टिव करंट निकालो, सुना, कौन सा, IRMS के 3 नाम है, IRMS, I अफेक्टिव, I वर्चुअल। तो इसलिए भाई ये RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए ये कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, IRMS निकालो, VRMS निकालो। इस सर्किट में क्या लगा हुआ है, सिर्फ इंडक्टर, तो ओम लॉ लगा दो। VRMS क्या होगा, IRMS इंटू XL, ऑब्वियसली VRMS क्या होगा, IRMS इंटू XL। आपको VRMS निकालना है, आपको इसमें I0 पता है, अगर I0 पता है तो IRMS क्या होता है, I0/√2, XL का मतलब L ओमेगा, और IRMS का मतलब I0/√2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। अब मेरे इस क्वेश्चन के अंदर L आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, I0 आपको पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, VRMS क्या V अफेक्टिव की वैल्यू आएगी, क्या आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ओम लॉ लगाया, VRMS IRMS इंटू Z इंटू XL, XL तो पता ही है L ओमेगा, IRMS I0 से निकाल ही लोगे आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या कैसे करना है इसे, ठीक। पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख लो, क्या गिवन है, उसके बाद फिर दो तो फॉर्मूले हैं यार, या XL का या XC का। ये देख लो इंडक्टर का क्वेश्चन है या कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इंडक्टर का है तो XL से कर जाओ, कैपेसिटर का है तो XC से कर जाओ। जैसे ऑल्टरनेटिंग EMF, ये देखो आपको क्या गिवन है, E की वैल्यू गिवन है कितनी, 220 साइन ऑफ 100πt। इसे कंपेयर करते हैं E0 साइन ऑफ ओमेगा t, कंपेयर करके E0 की वैल्यू कितनी है 220, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100π। वो क्या कह रहे हैं, इतनी अप्लाई की जा रही है इंडक्टेंस, किसकी वैल्यू गिवन है L की वैल्यू दे दी उसने 1/π। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, कोई मुझे बताएगा करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, I0 साइन ऑफ क्या ओमेगा t प्लस π/2 की माइनस π/2। ये सर्किट कौन सा है, इंडक्टर की कैपेसिटर,
इंडक्टर में वोल्टेज क्या होती है, आगे, करंट क्या होता है, पीछे, पीछे कर दो बाय एन एंगल ऑफ -π/2। बन गई क्वेश्चन। क्या चाहिए, आई नॉट। आई नॉट क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस तो एक ही होती है, कितनी, एक्सएल। ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 220, एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। तो यहां से 220 डिवाइडेड बाय एल इंटू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, आई नॉट। आई नॉट को यहां पुट करो, आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक, ये स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। तो पहले आपने इक्वेशन ली, कंपेयर करके ई नॉट निकाल लिया, ई नॉट को एक्सएल से डिवाइड करके आई नॉट निकाल लिया। अब क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है, तो वोल्टेज की इक्वेशन अगर गिवन है तो करंट को पीछे कर दो बाय एन एंगल ऑफ π/2, तो ये इक्वेशन बन गई। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से साफ पता लग रही है कितनी, 100π, तो यहाँ पर क्या पुट कर देना, 100π। और आई नॉट आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी, ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, चेक करो, देखो आई नॉट की वैल्यू आ गई ये रही, और ओमेगा टी माइनस π/2। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आई RMS निकाल दो। आई RMS क्या होगा, आई नॉट बाई √2। आई नॉट तो आप निकाल ही चुके हो, उसको √2 से क्या कर देना है, डिवाइड। समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, क्या क्वेश्चन है। देखो समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, क्या गिवन है, इंडक्टर गिवन है। इंडक्टर गिवन है तो इंडक्टर की इंडक्टेंस एल गिवन है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बोलो ये क्या गिवन है, ई नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या निकालना है, पीक करंट। पीक करंट क्या होगा, पीक ईएमएफ बाय एक्सएल। एक्सएल क्या है, एल ओमेगा। ई नॉट आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, एल आपको पता है, आई नॉट आ गया आंसर। ठीक, सही, आई नॉट आ गया, ई नॉट बाई एक्सएल। नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट पीक वैल्यू। नॉन मेडिकल में जल्दी समझ में आएगा। कह रहे अगर इंडक्टर में करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू पे है तो ईएमएफ कहां पर होगी, ओके। इंडक्टर में ईएमएफ आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ π/2। तो अगर एक वैल्यू मैक्स होगी तो दूसरी वैल्यू मिनिमम होगी। एक साइन है तो दूसरा कॉस है, π/2 का फर्क है ना। अच्छा चलो ऐसे सही, अगर साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, 90 डिग्री पे, तो कॉस उस टाइम पे क्या होता है 90 डिग्री पे 0। तो यही तो इंडक्टर में होता है, 90 डिग्री का फर्क है तो है, तो एक साइन है और एक कॉस है। याद करो डेरिवेशन के अंदर माइनस कॉस के साथ हमने वेरिएशन किया था। तो π/2 का फर्क क्या होता है मैथ्स में, एक साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो कह रहे हैं करंट मैक्स है उस टाइम ईएमएफ पक्का क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि दोनों में एंगल का फर्क π/2 है। तो समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट 1.50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर क्या गिवन है, सी। अब देखो ये क्वेश्चन अब एल का नहीं है, इंडक्टर का नहीं है, अब ये क्वेश्चन कैपेसिटर का स्टार्ट हो गया। कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, बोलो ये कौन सी वोल्टेज है, ई RMS। जब कुछ गिवन ना हो तो ई
RMS, और ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बोलो फॉर्मूला कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, कैपेसिटेंस आपको पता है, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, 1/XC। नेक्स्ट क्या निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, अरे हाँ साथ में क्या निकालना है, करंट। करंट भी कौन सा, आरएमएस और पीक वैल्यू। तो अगर आपको आरएमएस करंट निकालना है तो IRERMS/XC कर दो। XL की जगह आप क्या टर्म यूज करेंगे, XC। इस पूरे न्यूमेरिकल में एक ही तो काम करना है। अगर तो ये ओनली इंडक्टर का क्वेश्चन है फिर तो यहां पुट करेंगे XL। अगर ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो क्या पुट करेंगे, XC। अगर ये सिर्फ रेजिस्टर का क्वेश्चन है तो R, और अगर ये LCR का क्वेश्चन है तो फिर Z। हर असाइनमेंट में यही चेंज है, बाकी सेम है। यही तो मजेदार है, यही तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्योंकि कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो XC हम निकाल चुके हैं। ERMS हमें क्वेश्चन में गिवन है 220, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया। अब क्योंकि आपके पास IRMS आ गया, IRMS क्या होता है, I0/√2। IRMS तो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी, I0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, F को डबल कर दूं, तो व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बोलो। ये देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो XC क्या हो जाएगी, हाफ। ये डबल करने से ये क्या हो जाएगा, हाफ। डिनोमिनेटर है ना, डबल करने से हाफ। और अगर ये हाफ हो गया, अगर ये हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। यही वो पूछ रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो XC हाफ हो गया, XC हाफ होने से करंट डबल। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ठीक है, एक एक लाइन फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। इसका होमवर्क दूंगा, जब तक वो होमवर्क नहीं करोगे ना एक भी न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसको करना कैसे है, फिर आप शुरू करोगे। ये थोड़ी ना है कि आप, मैं कहूँगा होमवर्क कराओ, होमवर्क कहाँ से करोगे, तुम्हें आइडिया ही नहीं होमवर्क कैसे करना है। तो आपको काम दूंगा, वो काम आपने करना है ट्राई। और जिसने कर लिया उसका क्वेश्चन पक्का ठीक, जिसने नहीं किया छुट्टी, ठीक है। उसको वहाँ ये तो लगेगा कि किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ होगा, उसे कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है C कनेक्टेड टू AC। मुझे ये बताओ, इसको कंपेयर करके ये वैल्यू कौन सी है, E0। अरे भाई ये तो पता ही होगा, E की वैल्यू अगर कितनी है, 250 इंटू साइन ऑफ 100πt। आप इसे कंपेयर कर लें विद E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से E0 की वैल्यू क्या आएगी, 250, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 100π। कंपेयर करके आ गया। राइट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। मुझे पहले ये बताओ, ये सर्किट किसका है, इंडक्टर का कि कैपेसिटर का, कैपेसिटर का। कैपेसिटर में वोल्टेज आगे होती है कि पीछे, पीछे होती है। तो करंट क्या होता है, आगे। तो अगर आपकी ये EMF की इक्वेशन है तो करंट क्या होगा, आगे। तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि कैपेसिटर में π/2 आगे होता है करंट। इक्वेशन क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ओमेगा हमारे पास है, पुट कर देना यहाँ पे। साथ में क्या निकालना पड़ेगा, I0। अब I0 कैसे निकलेगा, ये देखो, जो I0 की वैल्यू है वो निकलेगी E0 डिवाइडेड बाय XC, क्योंकि क्वेश्चन इंडक्टर का नहीं कैपेसिटर का है, तो E0/XC। क्योंकि अगर आपका I0 निकालना है तो यहाँ E0 पुट करना पड़ेगा। तो I0 विल बी इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय XC, क्या होता है, 1/C ओमेगा। और यहां से I0 विल बी इक्वल टू E0 C ओमेगा। C ओमेगा ऊपर चला गया। तो यहां से चेक करो, I0 की वैल्यू क्या पुट की, E0 C ओमेगा, E0 C ओमेगा। आपको क्वेश्चन में ओमेगा पता है, आपको क्वेश्चन में C पता है, आपको क्वेश्चन में E0 पता है। यहां तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। तो एक करंट की क्या आ गई, वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है कि कैसे दिमाग लगाना है इसमें, कोई डाउट इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है,
200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर, क्या गिवन है? एल। कैपेसिटर आर कनेक्टेड, क्या लिखा हुआ है? 1/1। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, एल और सी को इकट्ठे लगा दोगे, फिर कहोगे इंपेडेंस निकल गई। 1/1 का मतलब पहले सिर्फ इंडक्टर, फिर क्या लगेगा? कैपेसिटर। 1/1 लगाए। वो कह रहे हैं कि ये वोल्टेज की वैल्यू है। अगर ये वोल्टेज की वैल्यू है तो मुझे ये बताओ कि ये टर्म क्या कहलाएगी? वी नॉट। और ये टर्म क्या हो जाएगी? ओमेगा। वी नॉट आ गया और ओमेगा। क्या निकालना है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस। अब पहले काम करते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर की इक्वेशन में बताओ, अगर ये वोल्टेज है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है कि पीछे? आगे। तो करंट क्या होता है? पीछे। तो करंट की इक्वेशन में क्या आएगी? ओमेगा टी माइनस π/2। अपने को क्या निकालना है? आई नॉट। आई नॉट क्या होगा? वी नॉट बाई एक्स एल, क्योंकि पहले क्या लगाया? सिर्फ इंडक्टर। इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होती है? एक्सएल। तो क्या लगेगा? वी नॉट बाई एक्सएल। एक्सएल एल ओमेगा, ओमेगा एल पता है आंसर। ये आई नॉट को यहां पुट करके आंसर। लेकिन दूसरे केस में क्या लगाया उसने? सिर्फ कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो करंट के अंदर क्या जाएगा? प्लस π/2। इंडक्टर में करंट पीछे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है। और आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई क्या होगा? एक्स एल, नहीं एक्स सी, 1/c ओमेगा। तो यहां से आई नॉट यहां पर पुट करके आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे इन टाइप की क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है?